हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच के और एक लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान अपने किंग को ग्लास बॉडी टेक्निक की मदद से प्रोफॉन्ड स्काई सेक्ट की उन दोनों मेंबर्स को मार के यूनियन को बचा लिया था। तो इस वजह से हम इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही देखते हैं जियान को, जो यूनियन को सामने अपनी फिजिकल बॉडी में आ गया था। बट किंग को ग्लास बॉडी टेक्निक को एक्सट्रीम लेवल तक यूज करने की वजह से अभी के लिए जियान भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया है। और तभी जियान यूनियन के सामने आने लगता है और जियान को देख के यूनियन भी कहती है, जियान तुम तो इंजर्ड हो। और ये सुन के जियान कहता है, इस टेक्निक को यूज करने के लिए मेरी बॉडी अभी तक इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस वजह से जब भी मैं इसे यूज करता हूँ तब मेरी बॉडी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। और तभी यूनियन जियान से पूछने लगती है, बट तुम यहाँ पर कैसे आए? और ये सुन के जियान कहता है, हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ही बीस्ट रियलम में एंटर किया था, बट तभी हम लोगों ने प्रोफॉन्ड स्काई सेक्ट के मेंबर्स को किसी का पीछा करते हुए देखा। बट तभी मैंने देखा प्रोफॉन्ड स्काई सेक्ट तो फ्लावर सेक्ट के पीछे पड़ा है, इस वजह से मैंने तुम लोगों की मदद करने के लिए चलाया। बट तभी एक एल्डर इंजुरीज की वजह से खांसने लगता है और ये चीज जब जियान देखता है, वो अपने स्पेस रिंग से एक जेट बॉटल को बाहर निकल लेता है और यूनियन को देते हुए कहता है, इसके अंदर कुछ रिकवरी पिल्स है जो तुम्हारी इंजुरीज को रिकवर करने में मदद करेगी। और ये सुनकर यूनियन भी उस एलेक्सर को ले लेती है और इस मदद के लिए जियान को काफी सारा थैंक यू कहती है और जियान को कहती है, मेरी फ्लावर सेक्ट तुम्हारी इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। और इस वजह से फ्लावर सेक्ट के सभी मेंबर्स जियान को थैंक यू कहते हैं और इसके रिप्लाई में जियान भी वेलकम कहते हुए कहता है, फॉलिंग स्टार पवेलियन और फ्लावर सेक्ट पहले से ही काफी अच्छे रिलेशन को रखते हैं, तो इस वजह से इन सब की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुन के यूनियन भी नोट करते हुए नालानियन को बुलाती है और उस एलेक्सर की सभी पिल्स को सब में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहती है। और ये सुन के नालानियन भी उस एलेक्सर को ले लेती है और जियान की तरफ देखने लगती है और इस वजह से जियान भी हमें नोट करता है। और उसके बाद जियान लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीनिंग को बुलाता है और यूनियन के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, अभी के लिए तुम दोनों भी उनकी थोड़ा सा मदद कर दो। और ये सुन के वो दोनों भी मान जाते हैं और फ्लावर सेक्ट की मेंबर्स की मदद करने लगते हैं। और वही क्वीन मेडुसा तो अभी के लिए पूरी जेलसी में लग रही है और ये चीज जियान भी समझ जाता है, बट अभी के लिए वो कुछ कर नहीं सकता है। और तभी जियान यूनियन से पूछता है, तुम लोग इस एंशियंट डोमेन के अंदर कितने टाइम से घूम रहे हो? और ये सुन के यूनियन कहती है, लगभग 5 दिनों से, बट हमें भी एक्यूरेट रोड पता नहीं है और इस वजह से हम काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बट हम अनजाने में ही एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट की टेरिटोरी में घुस गए थे जहाँ पर प्रोफॉन्ड स्काई सेक्ट भी छुपा हुआ था और उनके अचानक अटैक की वजह से एल्डर क्वीन हाउ की भी मौत हो गया था। और ये सुन के जियान कहता है, क्यों ना हम एक साथ ही ट्रेवल करें, जिससे हमारी कॉम्बाइन स्ट्रेंथ मिलकर हमारी ग्रुप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इससे हम एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। और ये सुन के यूनियन सोच विचार करने लगती है और तभी फ्लावर सेक्ट के एक एल्डर कहती है, यूनियन अभी के लिए जियान सही है क्योंकि हम अब तक बिस्ट्रियलम की डीपेस्ट रीजन में नहीं पहुँचे हैं, बट फिर भी प्रोफॉन्ड स्काई सेक्ट की अटैक की वजह से ही हमारी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और हमें काफी हेवी लॉसेस हुआ है और इस वजह से हमारा फिर से किसी खतरनाक बीस्ट से फाइट होता है तो हमारे लिए उसे रेजिस्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये सुन के फ्लावर सेक्ट के सभी डिसेबल्स एल्डर की बातों से एग्री करते हैं और इस वजह से यूनियन भी मान जाती है और जियान से कहती है, हाँ ठीक है, तो हम एक साथ ही ट्रेवल करेंगे। और ये सुन के जियान एल्डर से पूछने लगता है, क्या आप बता सकते हैं अभी तक हम अपनी मंजिल से कितने दूर है? और ये सुन के एल्डर कहने लगता है, अगर एंशिएंट डोमेन की ट्रेसेस को हम फॉलो करें तो हम कुछ ही टाइम में डीप रीजन में पहुंच जाएंगे। वैसे तो पूरे डीप रीजन में ही काफी सारे खतरनाक बीस्ट मौजूद है, बट वहाँ पर कुछ सेफ एरियाज भी है जिसके बारे में मुझे पता है। और ये सुन के जियान कहता है, तो ठीक है, तो हम जल्द से जल्द डीप रीजन की तरफ निकलते हैं। और तभी जो माउंटेन है वो शेक करने लगता है और इस वजह से वो सभी कहने लगता है, ये क्या हो रहा है? और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, कोई चीज हमारी तरफ ही आ रही है, बट हम देखते हैं क्वीन मेडुसा को जो समझ जाती है ये चीज क्या है। और इस वजह से वो कहती है, एक एंशिएंट हेवनडमन पाइथन हमारी तरफ ही आ रही है। और ये कहते हैं क्वीन मेडुसा वहाँ पर एक स्पेस बैरियर बना देती है और इस वजह से वो बीस्ट अभी के लिए जियान के ग्रुप को सेंस नहीं कर पाता है और अभी के लिए इस बीस्ट को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान है। और तभी इस बीस्ट को देख के जियान कहता है, एक एंशिएंट स्काई डेमन पाइथन। और तभी यूनियन जियान से कहती है, ये पाइथन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरे हिसाब से ये पाइथन दाउजून की 5 चेंज के पीक पर है और हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में इस पाइथन की टेरिटोरी में आ चुके हैं, तो इस वजह से अब हमें क्या करना चाहिए? और वही हम देखते हैं जियान को जो अपनी
ही मन सोचने लगता है ये एक एंशियंट डेमन सॉलोइंग पाइथन है और एंशियंट बुक के हिसाब से इस हेवन डेमन पाइथन के पास एक हेवन डेमन स्पिरिट पूल जरूर होना चाहिए जहाँ पर काफी ज्यादा नेचुरल एनर्जी स्टोर होती है। और अगर मैं इस पूल के अंदर कल्टीवेट करूँ तो मेरी जो फिजिकल बॉडी है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जिससे मैं इस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी टेक्निक को और भी अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर पाऊंगा। और अभी के लिए जियान को इतना सोच विचार करते हुए देखकर यूनियन भी समझ जाती है अभी के लिए जियान का इरादा बिल्कुल भी सेफ नहीं है और इस वजह से वो जियान को रोकने ही लगती है। बट तभी जियान कहता है तुम लोग अभी के लिए रेस्ट करो, मैं थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करके आता हूँ। पर तभी क्वीन मेडुसा एक रियल वाइफ की तरह कहती है तुम्हें अकेले कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, वो एंशिएंट हेवन डेमन पाइथन काफी ज्यादा डेंजरस है और वो यहाँ पर वापस आ सकता है। और तभी क्वीन ली जियान से कहती है मास्टर जियान मैं अभी के लिए आपके साथ चलती हूँ क्योंकि मेरे पास जो पर्पल जेट ग्रीन प्यूपल आइस है इससे मैं उस पाइथन को कंट्रोल कर सकती हूँ। और ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर भी जियान के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और इस वजह से यूनियन भी कहती है तो ठीक है मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। और ये सुन के जियान भी मान जाता है और इस वजह से वो सभी से कहता है तो चलो चलते हैं। और जैसे कि एंशिएंट हेवन डेमन पाइथन अकेला है तो इस वजह से वो हम लोगों के सामने नहीं कर पाएगा और इस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी उसका काम तमाम करके आ जाएंगे। और जियान की ये बात बोलते ही सीन चेंज हो जाता है और अभी के लिए जियान की पूरी ग्रुप एक पहाड़ के ऊपर आ जाता है। और तभी यूनियन सामने आके कहती है मेरे हिसाब से एंशिएंट ब्लड पूल यही पर ही होना चाहिए। और ये सुन के जियान भी कहता है जो एंशिएंट हेवन डेमन पाइथन है वो अपने हजारों साल लगा के अपने बच्चों को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस पूल को बनाता है और इस पूल के अंदर वो अपनी ब्लड के साथ साथ काफी सारे एनर्जीज को भी डालता है और इसके साथ ही काफी सारे रेयर ट्रेजर्स भी इकट्ठा करता है और इस वजह से उस पूल की एनर्जी काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो इस वजह से अगर मैं उस पूल की एनर्जी को एब्सॉर्ब करूं तो मेरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और उसके बाद मैं अपनी किंग कॉन्ग बॉडी ग्लास टेक्निक की पूरी एनर्जी को काफी आसानी से रिलीज कर पाऊंगा। बट ये सुन के यूनियन कहती है भले ही वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी हो मगर कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन उस एनर्जी को डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, नहीं तो उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाएगा। और यूनियन के बाद खत्म होने से पहले ही क्वीन मेडुसा यूनियन से कहती है तुम्हें अभी के लिए इतना ज्यादा टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भले ही कोई ऑर्डिनरी पर्सन इस पूल की एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता है बट जियान कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है तो इस वजह से वो डेफिनेटली इस पूल की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा और ऐसा करने से जियान की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जियान को वो अभी के लिए काफी ज्यादा सीरियस होकर खड़ा हुआ है और उसके बाद जियान अपनी ग्रुप से कहता है अभी के लिए सभी लोग अपनी ओरे को सप्रेस करो और ये बोलते ही जियान आगे की तरफ बढ़ जाता है और ये देख के जियान के ग्रुप भी जियान के पीछे पीछे जाने लगता है और अभी के लिए जियान अपने आसपास की जगह को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है बट अभी के लिए वहाँ के एनवायरनमेंट काफी ज्यादा काम होता है। बट तभी जियान अपने आसपास कुछ सेंस करता है और वो चिल्लाते हुए अपने ग्रुप से कहता है बचो। बट तभी जो पाइथन है वो अपने टेल से जियान के ग्रुप के ऊपर अटैक कर देता है बट जियान की ग्रुप सही टाइम पर उस पाइथन की अटैक से बच जाता है। मगर जो क्वीन मेडुसा है वो अभी के लिए उस पाइथन के मुंह के सामने चली जाती है मगर तभी उसे बचाने के लिए उसके सामने क्वीन ली आ जाती है और उसके बाद वो अपने हैंड साइन को चेंज करके अपने पर्पल जेट ग्रीन प्यूपल आइज को एक्टिवेट कर लेती है और इस वजह से उस पाइथन के सामने एक ग्रीन कलर की शील्ड बन जाती है। मगर एंशिएंट हेवन डेमन पाइथन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो क्वीन ली की उस शील्ड को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है और ये देख के क्वीन मेडुसा और क्वीन ली वहाँ से भागने लगती है बट ये पाइथन उन लोगों के पीछा करने लगता है। बट तभी क्वीन मेडुसा के सामने जियान आ जाता है और वो कहता है मुझे पता नहीं था ये पाइथन इतना जल्दी वापस आ जाएगा। और अभी के लिए क्वीन ली की पर्पल जेट ग्रीन प्यूपल आइज भी इस पाइथन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो इस वजह से हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। और जियान की ये बात सुनते ही वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं बट वो पाइथन अभी भी जियान के ग्रुप के पीछे नहीं छोड़ता है और अभी के लिए इस पाइथन की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होने की वजह से वो पाइथन कुछ ही पल के अंदर ही जियान के ग्रुप को घेर लेता है। और अभी के लिए ये पाइथन इतना बड़ा है कि वो पाइथन उन सब को चारों तरफ से घेर लिया है और इस वजह से जियान की ग्रुप उस पाइथन के बीच में ही अटक गया है और इस वजह से वो सभी अभी के लिए काफी ज्यादा डर जाते हैं। मगर तभी जो क्वीन मेडुसा है वो सभी से कहता है तुम लोग अभी के लिए थोड़ा सा पीछे हटो क्योंकि वो पाइथन फिर से अपनी टेल से जियान के ग्रुप के ऊपर अटैक करने वाला था और इसी मौके का फायदा उठा के वो सभी वहाँ से भागने लगता है। मगर वो पाइथन अभी भी उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है और ये पाइथन अभी के लिए जियान के पीछे आ जाता है और ये देख के जियान भी अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके उस पाइथन से बचने लगता है बट वो पाइथन भी अपनी स्पीड को और भी ज्यादा फास्ट करके जियान का पीछा करने
लगता है और जियान भागते हुए अपने मन ही मन सोचने लगता है अभी के लिए ये पाइथन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से हमें इसके साथ फाइट करके इसे कमजोर करना होगा और उसके बाद ही क्विंगली अपने पर्पल जेट ग्रीन प्यूपल आइज से इस पाइथन को कंट्रोल कर पाएगी। मगर तभी हम देखते हैं उस पाइथन को जो अभी के लिए जियान की काफी ज्यादा क्लोज आ चुका है और ये देख के जियान अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा के वहाँ से भाग जाता है। मगर तभी जियान नोटिस करता है अभी के लिए वो पाइथन जियान के पीछे नहीं है और इस वजह से जियान एक जगह पर रुक के उस पाइथन को आसपास में देखने लगता है। तभी जो पाइथन है वो आसमान से जियान के ऊपर अटैक कर देता है, मगर तभी जो जियान है वो धूल मिट्टी खा के बाहर आ जाता है और वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगता है और ये देख के वो पाइथन भी और भी ज्यादा एग्रेसिव होके जियान के पीछे करने लगता है और ये सीन देखने में काफी ज्यादा शानदार लग रहा था क्योंकि अभी के लिए जियान आगे आगे और वो पाइथन जियान के पीछे पीछे भाग रहा है। और तभी क्विंगली जोर से चिल्लाते हुए कहती है यंग मास्टर आप इधर आ जाइए और ये सुन के जियान भी उसी डायरेक्शन की तरफ भागने लगता है, बट वो पाइथन भी जियान को फॉलो करते हुए उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है और ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी हैंड साइन को चेंज करके उस पाइथन को पॉइजन केस में बंद कर लेता है और इस वजह से वो पाइथन उस शील्ड से बाहर निकलने के लिए शील्ड के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करने लगता है। बट अभी के लिए वो पॉइजन शील्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो पाइथन की अटैक्स को बहुत ही आसानी से झेल लेता है और इस वजह से वो पाइथन काफी ज्यादा एग्रेसिव होके अपनी एनर्जी को चार्ज करने लगता है और थोड़ी देर बाद ही वो उस पॉइजन शील्ड के ऊपर फिर से अटैक करने लगता है और इस पर उस पाइथन की अटैक से वो शील्ड टूट के पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है और ये देख के जियान के ग्रुप अभी के लिए काफी ज्यादा डर जाता है, मगर आसमान से पॉइजन फ्लेयर होने के बाद वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो पाइथन अभी के लिए कई बार गायब हो चुका है। और तभी हम देखते हैं उस पाइथन को जो अचानक से जियान के पीछे आ जाता है और अपनी बड़ी सी मुंह को खोल के जियान को खाने की कोशिश करता है और ये देख के तो जियान के ग्रुप काफी ज्यादा डर जाता है और इस वजह से क्वीन मेडुसा जियान से कहता है केयरफुल जियान। और अभी के लिए जियान अपने सामने और कोई भी रास्ता ना पाके अपनी किंग कोंग ग्लास बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और इस वजह से आगे के लिए जियान उस पाइथन को उठा के बहुत ही आसानी से दूर फेंक देता है और उसके बाद वो सबके सामने स्वैग मारने लगता है और जियान को दोबारा अपनी इस टेक्निक को यूज करते हुए देखकर क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वही हम देखते हैं जियान को जिसकी हालत अभी के लिए थोड़ा सा टाइट हो चुका है क्योंकि जियान इस टेक्निक को दोबारा यूज करने की वजह से जियान की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया है और वही जो पाइथन है वो फिर से जियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और ये देख के जियान काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और इस वजह से वो एक पांच बना के उस पाइथन के ऊपर अटैक कर देता है और इस वजह से जब वो दोनों अटैक आपस में टकराता है तब वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और इसके साथ ही काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी भी बाहर निकलने लगता है और इस वजह से स्पेस में भी काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाता है और वही हम देखते हैं जियान को जो अभी के लिए इस एनर्जी के प्रेशर से काफी दूर पीछे खींचते हुए चला गया है और वो पाइथन भी पीछे चला गया है। बट तभी वो पाइथन अपने टेल से जियान के ऊपर अटैक कर देता है, मगर जो जियान है वो उसके टेल को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो पाइथन अपने फोर्स से जियान को पीछे ढकल देता है और इस वजह से जियान भी इस मौके का फायदा उठा के वहाँ से भागने लगता है। और उसके बाद सीन चेंज होकर हम देखते हैं जियान के ग्रुप को जो अभी के लिए एक पहाड़ के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और तभी क्वीन मेडुसा कहने लगती है जियान अभी के लिए काफी ज्यादा खतरे में है क्योंकि वो अपनी इस न्यू दाव स्किल को फिर से एक्टिवेट किया है, तो इस वजह से वो इस ग्लास बॉडी को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस वजह से हम लोगों को ही उसकी मदद करना होगा। और क्वीन मेडुसा की ये बात सुन के वो तीनों भी मान जाते हैं और उसके बाद वो सभी उस पाइथन की तरफ जाने लगती है और अभी के लिए जो जियान है वो उस पाइथन के मुंह को कस के पकड़ रखा होता है, मगर तभी क्वीन मेडुसा जियान से कहती है जियान अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ। और ये बोलते ही क्वीन मेडुसा आसमान में आके अपनी 3 स्पिरिचुअल एरो से उस पाइथन के ऊपर अटैक कर देती है और वही दूसरी तरफ जो यूनियन है वो भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकल लेती है और वहाँ पर अपनी दुईकी को डाल के उस पाइथन के ऊपर अटैक कर देती है। और जब दोनों ही अटैक उस पाइथन की तरफ आगे बढ़ने लगता है तब जियान उस पाइथन को छोड़ के वहाँ से भागने लगता है और इस वजह से जब दोनों ही अटैक उस पाइथन में जाके लगता है तब उस पाइथन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और इस अटैक के प्रेशर से स्पेस में भी काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाता है और इस वजह से वो पाइथन भी काफी जोर से चीखने लगता है और तभी जियान भी एक पावरफुल पंच बना के उस पाइथन के ऊपर अटैक कर देता है और इस वजह से वो पाइथन काफी दूर पीछे जाके एक पहाड़ से जाकर टकराता है और तभी वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर आके अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगती है और इस वजह से उस पाइथन के ऊपर काफी सारे पॉइजन क्लाउड की बारिश होने लगती है और अभी के लिए इस क्लाउड
के अंदर उल्ट पॉइजन होने की वजह से उस पाइथन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और तभी उस पाइथन को काबू करने के लिए वहाँ पर क्विंगली भी आ जाती है और उसके बाद वो अपनी हैंड साइन को चेंज करके अपनी पर्पल सेट ग्रीन पीपल आइज को एक्टिवेट कर लेती है। और ये प्रोसेस थोड़ी देर तक चलने के बाद वो पाइथन धीरे धीरे शांत होने लगता है और इस वजह से उस पाइथन के फोरहेड पे पर्पल सेट ग्रीन पीपल आइज की एक फ्लावर बन जाता है। और तभी क्विंगली के पास जियान भी आ जाता है और जियान की हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब होने की वजह से वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। और तभी क्विंगली जियान से कहती है, यंग मास्टर, मैं इस पाइथन को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। और यह सुन के जियान भी लड़खड़ाते हुए खड़ा होने लगता है। बट तभी वहाँ पर क्वीन मेडुसा आके कहती है, जियान तुम अभी के लिए उस ब्लड पूल को ढूंढो और मैं यहाँ पर क्विंगली की मदद करती हूँ। और यह सुन के जियान भी हमें नोट करके वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद जियान उस ब्लड पूल के अंदर एंटर कर जाता है और उसके बाद जियान जैसे ही उस पूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है तब वो एनर्जी जियान की हालत को ही खराब करने लगता है। और ये देख के जियान अपनी मन ही मन कहने लगता है, मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था यहाँ की एनर्जी इतना ज्यादा डेंजरस है। बट फिर भी जियान जबरदस्ती क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और उसके बाद वो अपने हैंड साइन को चेंज करके आसपास की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है। और इस वजह से जियान की स्ट्रेंथ जो फाइटिंग की वजह से एग्जॉस्ट हो चुका था वो भी पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। बट तभी जियान नोटिस करता है यहाँ की जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा है, तो इस वजह से जियान की एब्सॉर्बिंग स्पीड इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए इनफ नहीं है। और इस वजह से जियान अपनी 3000 इल्यूशन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और इस वजह से जियान के साइड में ही जियान की एक क्लोन फॉर्म बन जाता है। और अभी के लिए जियान और जियान की क्लोन बॉडी मिलके वहाँ की एनर्जी को जल्दी जल्दी एब्सॉर्ब करने लगता है। और ऐसे ही पूरी 2 दिन बीत जाता है और उसके बाद सीन चेंज होकर हमें उस पाइथन को दिखाया जाता है जहाँ पर क्विंगली उस पाइथन को शांत करके रखा था। मगर ऐसा करने की वजह से क्विंगली की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है और इस वजह से क्वीन मेडुसा थोड़ा सा परेशान होके उस ब्लड पूल की तरफ देखने लगती है। मगर तभी जो पाइथन है वो क्विंगली की कंट्रोल से बाहर चला जाता है और इस वजह से उस पाइथन के ऊपर जो फ्लावर बना हुआ था वो भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। और इस वजह से वो पाइथन अपने आंखें खोल के क्विंगली को पीछे ढकल देता है और ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पर आ जाती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर अपनी हैंड साइन से उस पाइथन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और तभी क्विंगली लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, अभी के लिए मैं इसे और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी बट हमें यंग मास्टर को और थोड़ा सा टाइम देना होगा। बट वो पाइथन अभी के लिए काफी ज्यादा एग्रेसिव होने की वजह से वो उन दोनों की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है और उसके बाद वो पाइथन अपनी एनर्जी प्रेशर से सभी को पीछे ढकल देता है और उसके बाद वो जोर जोर से दहाड़ने लगता है। और तभी वो पाइथन सेंस कर लेता है उसकी जो ब्लड पूल है वहाँ पर कुछ गड़बड़ी तो जरूर हुआ है और इस वजह से वो सीधा अपनी ब्लड पूल की तरफ ही भागने लगता है। और वही दूसरी तरफ जो जियान है वो अभी भी उस पूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ है और इस वजह से जियान की ग्रुप भी काफी ज्यादा डरते हुए उस पूल के सामने आ जाता है। और इस वजह से क्वीन मेडुसा उस पाइथन को अटैक करने के लिए 7th कलर हेवन सोलोइंग पाइथन में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद वो उस पाइथन के सामने जाके जोर जोर से दहाड़ने लगती है। बट अभी के लिए वो पाइथन भी काफी ज्यादा गुस्से में था और इस वजह से वो बिना सोच के ही 7th कलर हेवन सोलोइंग पाइथन के ऊपर अटैक कर देता है और इस वजह से उन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी के लिए भले ही क्वीन मेडुसा और उस पाइथन की पावर लेवल के बीच में काफी बड़ा गैप है बट क्वीन मेडुसा अपनी जियान के लिए कुछ भी कर सकती है और अभी के लिए क्वीन मेडुसा की हालत खराब होने लगती है। बट फिर भी वो डांट के उस पाइथन की सामना करने लगती है और उसके बाद वो आसमान से लाइटनिंग की बारिश करती है और इस वजह से जब वो लाइटनिंग उस पाइथन की बॉडी में जाके लगता है तब वो काफी जोर जोर से दहाड़ने लगता है बट वो पाइथन फिर भी नहीं रुकता है और इस वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा होके क्वीन मेडुसा की तरफ ही बढ़ने लगता है। और ये देख के क्वीन मेडुसा भी अपने 7th कलर दुइगी को कलेक्ट करने लगती है और उसके बाद अपने दुइगी से एक अटैक बना के उस पाइथन के ऊपर अटैक कर देती है और इस वजह से वो पाइथन भी सीधे जमीन में जाके घुस जाता है। और ये देख के क्वीन मेडुसा भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ भी अभी के लिए काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है और इसके साथ ही वो काफी ज्यादा घायल भी हो चुकी है। बट जो पाइथन है वो फिर से क्वीन मेडुसा के सामने आ जाता है और ये देखे यूनियन क्वीनली और लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा डर जाते हैं। मगर तभी जो पाइथन है वो अपने बड़ा सा मुंह को खोल के क्वीन मेडुसा को निगलने ही वाला था तभी जियान अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी टेक्निक का यूज करके अपनी एक हाथ से क्वीन मेडुसा को पकड़ लेता है और इस वजह से वो पाइथन भी क्वीन मेडुसा को नहीं खा पाता है और दूसरी हाथ से एक पंच बना के उस पाइथन के फेस पर अटैक कर देता है और इस वजह से वो पाइथन सीधा एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है। और अभी के लिए जो क्वीन मेडुसा है वो एकदम क्वीन की तरह बैठ के जियान की तरफ देखने लगती है और वो जियान को देख के कुछ टाइम बाद थोड़ी सी शर्मा जाती है और इस वजह से वो स्माइल करके जियान के हाथों से उतर के एक साइड में आके खड़ी हो जाती है। और तभी हम देखते हैं उस पाइथन को जो फिर से
से जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और इस वजह से जियान भी अपने हैंड साइन को चेंज करके अपने गोल्डन बॉल से एक फॉर्मेशन को बना लेता है और उसके बाद उन्हीं गोल्डन बॉल से ही उस पाइथन के ऊपर अटैक कर देता है और इस वजह से जब वो गोल्डन बॉल उस पाइथन के फेस पे जाके लगता है तब उस पाइथन के मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो काफी दूर पीछे खींचते हुए चला जाता है और तभी जियान अपने हाथ को ऊपर करके उस गोल्डन बॉल से और एक फॉर्मेशन को बना लेता है और इस वजह से जियान के सिर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा फायर ब्लास्टर बन जाता है बट वो पाइथन फिर भी नहीं रुकता है और इस वजह से जियान अपने फायर ब्लास्टर से उस पाइथन के ऊपर अटैक कर देता है और इस वजह से वो पाइथन सीधा आसमान से जमीन में घुस जाता है और इस वजह से वहाँ के चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाता है मगर जब वहाँ से धूल हटता है तब जियान भी आसमान से नीचे आ जाता है और उसके बाद जियान उस पाइथन के सिर पर अपने एक पैर रखता है और ये देख के जियान की भूख भी नीचे आ जाता है और अभी के लिए वो सभी अपने सामने देखते हैं जियान की 90 फीट की किंग कॉन्ग क्लास बॉडी को और ये देख के वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जियान को जो अभी के लिए अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है और उसके बाद वो सभी से कहता है हम लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं तो इस वजह से हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और ये सुनकर क्वीन मेडुसा भी हमें नोट कर देती है और उसके बाद क्वीन मेडुसा कहती है मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी तुम इतनी जल्दी 9 स्टेप डाउन जोन में पहुंच जाओगे और इसके साथ ही तुम्हारी जो किंग कॉन्ग बॉडी क्लास टेक्निक है वो भी इतनी जल्दी 90 फीट में पहुंच जाएगा और अपनी रानी की बात सुन के जियान की फेस पे भी स्माइल आ जाता है और इस वजह से वो कहने लगता है ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ है तो इस वजह से तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुमने जो उस पाइथन को रोकने की हिम्मत दिखाई और तभी जो क्वीन ली है वो जियान से कहती है यंग मास्टर प्लीज आप मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं ज्यादा देर तक उस पाइथन को कंट्रोल नहीं कर पाई और ये सुन के जियान कहता है अभी के लिए तुम्हें इतना बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है और ये जो एंशिएंट हेवन डेमन पाइथन है ये अभी से तुम्हारा है और ये सुन के क्वीन ली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इस वजह से वो जियान को थैंक यू कहने लगती है और इस वजह से क्वीन ली उस पाइथन को लेने के लिए चली जाती है और उसके बाद जियान सभी से कहने लगता है सभी लोग अभी के लिए थोड़ा सा रेस्ट करो और उसके बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे और जियान की ये बात बोलने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।